तो अब उसको ये लग रही है कि इसको मम्मी चाहिए। मम्मी चाहिए। ये भाई बाबू भूख पी रहा है। नहीं हो सकता, ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया वो वैसे ही रहेगा। तो भाई जिस मेरे को जैसा बनाया ना, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोग मत टेंशन लो मेरे बारे में सोच करके, ना मेरे घर वालों के बारे में सोचो ज़्यादा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छा है। और आज है वट सावित्री व्रत। तो फिलहाल मैंने वैसे नॉर्मल पूजा कर दी है, अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें साफ सफाई भी हुई, फिर उसके बाद पूजा करनी है। फटाफट से पहले कर लेती हूँ मैं खाने की तैयारी का खाने बनाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। उसको फटाफट कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। सोच लो 12 बजे से पहले पहले पूजा कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं आपको। हो चुकी हूँ यहाँ पर, रेडी, बिल्कुल तैयार हूँ, बस पूजा और करनी है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा कर रही है। और हमारा बेबी रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से ना बहुत जल्दी करनी पड़ रही है पूजा भी। भगवान जी माफ़ करना, क्योंकि वो अब उसको बहुत देर हो चुकी है ना, मैंने खाना वाना बनाया सुबह से, तो अब उसको ये लग रही है कि इसको मम्मी चाहिए। मम्मी चाहिए। हमारे कान्हा जी को गर्मी लग रही है तो उन्होंने मुकुट उतार के फेंक दिया। सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के नवयुवक को चुना है। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद मुनि से यह बात पता चलते ही राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने यह तर्क देते हुए अपनी बात पर अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक ही बार किसी पुरुष को चुनती हैं। इसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। साक्षी को कॉल कर दिया, मैं कहा साक्षी आप ही आ जाओ, आप ही ले जाओ खाना और बाइने का सारा सामान। तो साक्षी अभी आ रहा है बस थोड़ी देर में। बाकी ये मैं मम्मी को लेने जा रही हूँ नीचे, ये मैं मम्मी को दे देती हूँ अपने। और बाबू भी बहुत देर से परेशान हो रहा है, रो रहा है वो, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से मैंने मिली, बहुत देर हो गई। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। ये भाई बाबू भूख पी रहा है। बाबू दूध पीने में लगी है। बाकी गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है और मेरा बाबू परेशान हो रहा है क्योंकि मैं बहुत देर से उसको नहीं मिली। इधर इसके देखो, चीकू, ए चीकू क्या हुआ बेटा? चीकू ये इसकी डोगी हो रही है ये। तो मैं फ़िलहाल अभी आकर के ही बैठी हूँ चाची जी के घर से। साक्षी दी का कॉल आया था, साक्षी दी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए, तो जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। शुभ भी घर पर नहीं, अगर वो होते तो साथ में चली जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट कोई नहीं। और शुभ ने रैपिडो कर दिया था तो मैं रैपिडो से ही चली गई। तो फटाफट से वहाँ से बायना दे करके मैं निकल कर आ गई, क्योंकि बाबू घर पर अकेला था। अकेला तो नहीं, मतलब मम्मी और सुनोदी थे, बट फिर भी लगता है। तो मुझे लगा जग रहा होगा, बट आकर के देखा तो बाबू सो चुका था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं भी सो लेती हूँ। फिर सोच रही हूँ कि चाय का भी टाइम हो रहा है शाम की, तो सोच रही हूँ पहले शाम की चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सो। लेकिन फिर सोच रही हूँ कि चाय पीने के बाद नींद नहीं होगी। पता है, एक बात मुझे याद आई है कि कुछ लोगों को ना मैं बहुत बुरी लगती हूँ, पर क्यों लगती हूँ भाई? ना तो मैं आप लोगों के घर खाने आ रही, ना पीने आ रही, ना आप लोग मुझे खिलाने आ रहे हो। शादी से पहले मेरे माँ बाप खिलाते थे, वो पाल रहे थे। शादी के बाद मेरे पति खिलाते हैं, वो पाल रहे हैं। ना तो मेरे मायके वालों को वीडियोस बनाने से दिक्कत है, ना मुझसे दिक्कत है, ना मेरे ससुराल वालों को मेरे वीडियोस बनाने से दिक्कत है, ना मुझसे दिक्कत है। और मैं जैसी भी हूँ ना, काली, गोरी, लंगड़ी, लूड़ी, अंधी, जैसी भी हूँ, XYZ, मैं अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी हूँ। ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही रहता है। तो आप लोग कौन होते हो सामने वाले इंसान को जज करने वाले? तो मत किया करो यार ऐसा। दूसरी चीज़, मेरी आदत है, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ और बहुत हंसती भी हूँ,
मजाक भी करती हूँ। मेरे से तो नहीं होता कि सामने कोई इंसान बैठा है, वो इंसान हमारे घर आ रहा है 6 महीने साल में। एक तो सामने वाले इंसान को किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं रखा कि वो किसी के घर जा कर के बैठे। तो इंसान अगर हमारे घर कुछ टाइम निकाल करके आ रहा है तो उसमें भी मैं उससे बात ना करूँ, मैं चुप होकर के बैठ जाऊँगी, हाँ मैं बहू हूँ, मैं नहीं बोलूँगी। तो ऐसा भाई मेरे बस की तो नहीं है, ना मेरे घर वालों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। मैं सबसे हंसती हूँ, बात करती हूँ, मजाक करती हूँ, सारी चीज़ें। अगर भाई मैं किसी को बुरी लग रही हूँ तो कोई मुझसे बात मत करो, ना मिलो मुझसे। भाई मेरी तो आदत है, मैं सबसे बात भी करूँगी, हंसी मजाक भी करूँगी, हंसूँगी भी, सारी चीज़ें हैं। और रही बात वीडियोस बनाने की, तो वीडियोस में देखो भाई, ऐसा तो है नहीं मैं हर वक्त मेकअप करके और तैयार होकर ही वीडियोस बनाऊँगी। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि रियल लाइफ, तो रियल लाइफ तो जैसे घर में रह रहे हो वैसे ही है ना, रियल तो रियल होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं मेकअप सेकअप करके, ज्वेलरी पहन के, अच्छे से सज धज करके मैं वीडियो व्लॉगिंग करूँ, तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ होती है। सो भाई प्लीज़, मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोस मत देखो, लेकिन कृपया करके ना इधर उधर मुंह मत चलाओ आप लोग। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी हूँ। ना मेरे पति को प्रॉब्लम, ना मेरी सास को प्रॉब्लम, ना मेरे देवर को प्रॉब्लम, ना मेरी नंद को प्रॉब्लम, ना मेरी मम्मी को प्रॉब्लम, ना मेरे पापा को, ना मेरे भाइयों को, ना मेरी बहनों को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग कोई नहीं होते हो, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता आप लोगों के कुछ बोलने से, कुछ कहने से। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, इधर उधर ना, इधर से उधर बातें मत करो आप कि उसकी बहू ऐसी है, वैसी है, फलाना ढिमकाना। अपने घरों में ध्यान दो, वो ज़्यादा बेहतर है। सबके लिए सबकी बहू है, सबकी बेटी है, सब बहुत अच्छी होती है। आपके लिए आपके अच्छे, हमारे लिए हमारे अच्छे। कृपया करके प्लीज़ मत बोला करो। सामने वाले के लिए बोलने से पहले ना अपने बारे में सोचा करो पहले, मत बोला करो किसी को ऐसा। ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। ये कोई ना तो मेरे हाथ में है कि मैं हाँ अपनी आंखें मोटी कर लूँ, मेरी आंखें बुरी हैं तो मेरा कलर अगर डल है तो मैं गोरी हो जाऊँ, नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया वो वैसे ही रहेगा। तो भाई जिस मेरे को जैसा बनाया ना, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोग मत टेंशन लो मेरे बारे में सोच करके, ना मेरे घर वालों के बारे में सोचो ज़्यादा। सो इधर चल रहा है। ये कप बाप बच गया अपनी मम्मी के लिए। देखो हमारी लोग चाय से लौकी आलू खा रही देखो नाश्ता भाभी का ब्रेकफास्ट कह रही हूँ, शाम के नाश्ता। इवनिंग ब्रेकफास्ट। ये मम्मी का मग। शायद ही कोई ऐसे नाश्ता करता है सब्जी के साथ चाय। आप लोग सोच रहे हो मैं इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, भाई क्योंकि मेरी इस बहू साइड का- हमारा बाबू सो रहा भाई है। मेरी बहू का मीठा खा कर के बिस्कुट खा खा कर मैं बर्गर करी 4 महीने हो गए। देख लो मैं कितनी पक्की हूँ। कभी कभी आप जाके थोड़ा सा मन इधर उधर कूदता है तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हो। 4 महीने से पक्का होगा। पाले जी तो खा रही है कि जब से पेट में पड़ा जब से। मम्मी तुम्हारा कल इतना डाउन कैसे हो गया? पता उड़िया उड़िया उड़िया, चुप कराओ। अब इसको चुप कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या हुआ? चूहे हमारा पागल हो गया। कैसे क्या हो गया? सुहानी को बड़े क्या हुआ? यहाँ से हाथ नहीं आया। हाँ भाई चूहा ढूंढने में पूरा इसके हाथ नहीं आ पा रहे हैं चूहे, बिल्कुल भी। चूहे हैं लेकिन इसके हाथ नहीं आ रहे हैं, परेशान हो रहा है। और ये अगर इसका हल्का सा भी दांत लग गया ना, ये मुंह लग गया तो चूहा मर ही जाता है फिर, और इसको दिख जाए तो ये बौरा जाता है। अब कमरे में पहुंच गए। तो आज है कबीर का बर्थडे, तो मैं जाने वाली नहीं थी बट वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ। नितिन भैया को भी मैंने बुलाया, नितिन भैया बस आने ही वाले हैं। सो 10 से 15 मिनट में केक कट करवा करके मैं फटाफट से आ रही हूँ, और बाबू को भी यहीं छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम वैसे ही अगर शुभ होते तो बाबू को ले भी जाते, लेकिन अभी ये है कि रात का टाइम है और मैं खुद बाइक से जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मेरे बाबू को कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं बाबू को छोड़ जा रही हूँ। बाकी 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, जल्दी से जल्दी बस केक कटवा के फटाफट से भागाऊँगी मैं। तो अभी चलते हैं, नितिन भैया का वेट कर रही हूँ। नितिन भैया पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मुझसे तो बोल रहे थे कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब देखो वेट कर रहे हैं, अभी आते हैं तो फिर निकलते हैं हम लोग।
हम आ चुके हैं घर और यहाँ पे निकल लिया बिल्कुल तैयार शयार बैठे हुए हैं और नंदू दीदी भी आए हुए हैं। बाबू हमारे सो रहे हैं और सुनाने लगे पड़े हैं। बाकी हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। अभी रात का 1 बज चुका है लेकिन हमारी बेबी को नींद नहीं है बिल्कुल भी, तो इन्हें दूध पिलवा देते हैं, इनके साथ खेल लेते हैं। बाकी देखो कब तक ये सोते हैं, हमें तो जगना ही है जब तक ये नहीं सोएंगे। जब ये सोएंगे तभी हमारा सोना हो पाएगा। सो मैं भी इसी के साथ में वीडियो को कर रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।